यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र छोटा सा टॉपिक है। यहाँ पे बात करेंगे मूल्यांकन के प्रकार। आप देख सकते हैं मूल्यांकन के प्रकार लिखा हुआ है, ठीक है। ये मूल्यांकन के प्रकार के बारे में हम बात करने वाले हैं। और यूनिट आपकी 7 है, 7 यूनिट आपकी है। और इसमें जो है आपका अध्याय आपका सेकंड है, जिसमें से हमने एक टॉपिक उठाया है मूल्यांकन से, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार हैं जो शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके जो है मतलब मूल्यांकन के प्रकार हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रचनात्मक मूल्यांकन, और या फिर आप कह सकते हैं प्रारंभिक मूल्यांकन, या इसका नाम आप अलग दूसरा बोल सकते हैं तीसरा कि जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है। और इसका जो है इंग्लिश में इसको नाम आप फॉर्मेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे एक नाम के 4 प्रकार आपके हो गए, ठीक है। यानी कि 4 प्रकार आप हैं, ठीक है। रचनात्मक इसको बोलिएगा, या प्रारंभिक मूल्यांकन बोलिएगा, या फॉर्मेटिव बोलिएगा, या फिर आप जो है इसको निर्माणात्मक बोलिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो दूसरा आता है योगात्मक मूल्यांकन। तो योगात्मक मूल्यांकन को आप बोलिएगा सुमेटिव, ठीक है। सुमेटिव मूल्यांकन असेसमेंट कह सकते हैं, या फिर आप इसको कहिएगा संकलनात्मक मूल्यांकन। और निदानात्मक मूल्यांकन आपका दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप डायग्नोस्टिक मूल्यांकन भी बोल सकते हैं, मतलब असेसमेंट। और इसको पदस्थापन मूल्यांकन, प्लेसमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो अदर नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि अदर नाम से भी पूछा जाता है पेपर में, तो आप कन्फ्यूज ना हो। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका रचनात्मक मूल्यांकन दिया गया है, ठीक है। या इसका अदर नाम कर सकते हो प्रारंभिक मूल्यांकन, या जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन, या फिर फॉर्मेटिव। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो होता है रचनात्मक, ये आपके क्लास के दौरान में होता है। जैसे कि आप क्लासरूम में होते हैं और टीचर और आप होते हैं स्टूडेंट, या जो है शिक्षक या शिक्षार्थी कह सकते हैं स्टूडेंट। तो क्लासरूम के दौरान में क्लास चलती है, ठीक है। जब पढ़ाई हो रही होती है तब जाकर के ये मूल्यांकन आपका होता है, ठीक है। क्लास के दौरान होता है। कहने का मतलब है रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना होता है, उन्हें सीखने में मदद करना, जैसे कि कक्षा में प्रश्न पूछना। और ये जो योगात्मक मूल्यांकन होता है ये आपका होता है संकलनात्मक मूल्यांकन। ये जो है वर्ष के अंत में होता है, यानी कि एनुअल एग्जाम जो आपका होता है, एनुअल एग्जाम, ठीक है। यानी कि वार्षिक एग्जाम आपका होता है, ये होता है ये वर्ष के अंत में होता है। और निदानात्मक मूल्यांकन ये होता है, ये छात्रों का जो है छात्रों की जो कमजोरी होती है, या जो है कह सकते हैं कोई कठिनाई होती है, तो उसका जो है पता लगाना होता है ताकि उपचार किया जा सके। और पदस्थापन मूल्यांकन होता है, ये होता है जब छात्रों को जो है किसी स्कूल या कॉलेज या किसी कोर्स में एडमिशन लेना होता है, तो ये पदस्थापन जो है मूल्यांकन होता है। मतलब एडमिशन लेने से पहले जो टेस्ट होता है उसी को जो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप। योगात्मक मूल्यांकन ये है, ठीक है। इसको जो है सुमेटिव या संकलनात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। तो योगात्मक मूल्यांकन किसी इकाई या पाठ्यक्रम के अंत में होता है। कहने का मतलब है जो आपका कोई आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जैसे अभी तो हमने आपको 7 यूनिट मतलब पूरी फिनिश कर दें, ठीक है, पढ़ा दें, फिर हम आपका टेस्ट लें, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन, यानी किसी इकाई या जो कहते हैं पाठ्यक्रम के अंत में, पाठ्यक्रम जैसे कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, फिर आपका जो है वार्षिक के अंत में जो आपका मतलब पेपर होता है, इस प्रकार से विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल का जो है आकलन करता है, मतलब करना होता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के प्रदर्शन को मापना होता है, यानी कि पूरे वर्ष में आपने क्या सीखा, क्या पढ़ाई करा, तो उसका जो टेस्ट होता है, मतलब परीक्षा होती है। और इसी का जो मूल्यांकन किया जाता है निदानात्मक मूल्यांकन होता है। निदानात्मक मूल्यांकन विद्यार्थियों की कमजोरी और जरूरतों का पता लगाने के लिए होता है, यानी कि जो कमजोरी होती है जैसे कि, ठीक है, या जरूरतों का जो है पता लगाने के लिए। और पदस्थापन मूल्यांकन यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्लेसमेंट। ये पदस्थापन मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन होता है जिसका प्रयोग जो है करके किसी छात्र को किसी कॉलेज स्कूल में प्रवेश लेने के लिए किया जाता है, ठीक है। प्रवेश के लिए किया जाता है किसी कॉलेज स्कूल कोर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पहले जो टेस्ट होता है उसी को पदस्थापन कहते हैं। स्कूल में प्रवेश करने से पहले ज्ञान कौशल व्यवहार का टेस्ट होता है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अपना रिवीजन अवश्य करते रहें। थैंक यू।